इरोड वेंकट रामासामी पेरियार का जन्म 17 सितंबर 1879 को तमिलनाडु में हुआ था। भारत के एक द्रविड़ समाज सुधारक और राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन और द्रविड़ कज़गम की स्थापना की। पेरियार ने तमिल लोगों के लाभ और उत्थान के लिए तमिल भाषा को बहुत महत्व दिया और इसके संरक्षण की वकालत की। पेरियार बचपन से ही उपदेशों में कई बातों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाते थे। हिंदू महाकाव्यों तथा पुराणों की परस्पर विरोधी तथा बेतुकी बातों का माखौल उड़ाते थे। वो बाल विवाह, देवदासी प्रथा, विधवा पुनर्विवाह के खिलाफ होने के साथ स्त्रियों तथा दलितों के शोषण के पूरी तरह खिलाफ थे। उन्होंने हिंदू वर्ण व्यवस्था का बहिष्कार भी किया था। आइए जानते हैं उनके अनमोल विचारों को। लोगों को सबसे निचली जातियों के रूप में प्रस्तुत करने के लिए धर्म या ईश्वर या धार्मिक सिद्धांतों का सहारा लेना बेतुका है। आप धार्मिक व्यक्ति से किसी भी तर्कसंगत विचार की उम्मीद नहीं कर सकते। वह लंबे समय से पानी में पत्थर मार रहा है। हर व्यक्ति को स्वतंत्र और समान रहना चाहिए। ऐसी स्थिति पैदा करने के लिए जाति को मिटाना होगा। समाज सुधार का उचित कार्य समाज से गरीबी को दूर करना और यह सुनिश्चित करना है कि लोग जीवन जीने के लिए अपने निर्णय को न बेचें। न कोई देवी है, न कोई देवता है। जिसने इनका आविष्कार किया वह धूर्त है। वह जो भगवान का प्रचार करता है एक बदमाश है। वह जो भगवान की पूजा करता है वह मूर्ख है। ईश्वर अगर होता तो वह उसके ही अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले को पैदा नहीं करता। ब्राह्मणों ने हमें शास्त्रों और पुराण की सहायता से गुलाम बनाया है। अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए मंदिर, ईश्वर और देवी देवताओं की रचना की है। हिंदू धर्म में विद्या की देवी और धन की देवी होते हुए भी वे देवता महिलाओं को शिक्षा और संपत्ति का अधिकार क्यों नहीं देते? दूसरों ने जो कुछ भी कहा है उसे केवल स्वीकार करने से मनुष्य नहीं बढ़ता है। हालांकि दूसरों की सुनें, लेकिन बाद में अपने कारण से सोचें, स्वीकार करें और जो आपको सही लगे उसका पालन करने का प्रयास करें। केवल शिक्षा, स्वाभिमान और तर्कसंगत गुण ही दलितों का उत्थान करेंगे। हमारे देश को स्वतंत्रता तभी मानी जाएगी जब गांव के लोग ईश्वर, धर्म, जाति और अंधविश्वास से पूरी तरह मुक्त हो जाएं। राजनीति को खुद की चिंता नहीं है कि हम पर शासन कौन करे। यह इस बारे में है कि लोगों के पास किस तरह का शासन होना चाहिए। शास्त्र, पुराण और उनमें दर्ज देवी देवताओं में मेरी कोई आस्था नहीं है, क्योंकि वे सारे के सारे दोषी हैं। मैं जनता से उन्हें जलाने और नष्ट करने की अपील करता हूँ। ब्राह्मण हमें अंधविश्वास में निष्ठा रखने के लिए तैयार करता है, जबकि वो खुद आरामदायक जीवन जी रहा है। अछूत कहकर तुम्हारी निंदा करता है। मैं आपको सावधान करता हूँ कि उनका विश्वास मत करो। सभी मनुष्य समान रूप से पैदा हुए हैं, तो अकेले ब्राह्मण उच्च व अन्य को नीच कैसे ठहराया जा सकता है?